इस बार पूरे देश में ऐसा ही शंखनाद किया है पश्चिम बंगाल के मुखिया ममता बनर्जी ने। भरोसे से भरी हुई ममता बनर्जी दिल्ली में विपक्षी नेताओं के साथ ताबड़तोड़ बैठकें कर रही हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि 2024 के चुनाव के लिए वो अभी से एक सशक्त विपक्ष बनाने की मुहिम पर है। एक ऐसा विपक्ष जो 2024 के चुनावों में बीजेपी का मुकाबला कर सके। ममता की बैठकें बताती हैं कि उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि 2024 में बीजेपी से लड़ने वाला जो विपक्ष बनेगा उसकी कैप्टन ममता बनर्जी ही होंगी। ममता हर मंच से एक ही बात कर रही हैं। वो बोल रही हैं, ए बार खेला हो बे। दीदी 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 খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। ঠিক আছে, খেলেंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। सोनिया गांधी के साथ ममता की बैठक, अरविंद केजरीवाल के साथ ममता की बैठक, शरद पवार के साथ ममता की बैठक, अपने सांसदों के साथ ममता की बैठक। यूं समझिए कि बंगाल में खेला करने के बाद ममता बनर्जी दिल्ली में खेला करने के लिए बैठकें कर रही हैं और ममता बनर्जी के सांसद सीधा ऐलान कर रहे हैं कि ये बैठकें 2024 के चुनाव के लिए हैं। All oppositions are united together to drive out Narendra Modi in 2024 from Delhi. ममता बनर्जी को मालूम है कि एक मजबूत विपक्ष बनाना है तो उसमें कांग्रेस का रोल सबसे बड़ा है। Sonia ji invited me for a cup of tea. Rahul ji is also there. So we met. We discussed the political situation in general, and also we discussed about Pegasus to COVID situation, and also we discussed about the unity of the opposition. So all we discussed. It was a very good meeting. इसीलिए ममता बनर्जी सोनिया गांधी के साथ सियासी गुफ्तगू करने पहुंची थीं। इस मुलाकात में सियासत से ज्यादा अपनेपन वाली बात भी थी। ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक रिश्तों के साथ साथ आपसी रिश्ते भी बहुत मायने रखते हैं और ये भी एक वजह है सोनिया गांधी से मुलाकात करने की। दरअसल ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के रिश्ते काफ़ी पहले से ही मधुर रहे हैं और इसकी एक वजह राजीव गांधी थे, क्योंकि राजीव गांधी के साथ ममता बनर्जी का खास रिश्ता था और राजीव गांधी की जब मौत हुई थी तब ममता बनर्जी एक सप्ताह तक रोती रही थी, ऐसा उन्होंने खुद बताया है। तो आपसी रिश्तों के जरिए राजनीति भी बहुत अहम हो जाती है ममता बनर्जी के लिए। रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन ममता बनर्जी भरोसे से भरी हुई हैं। उन्हें लगता है कि जब बंगाल में अकेले दम पर उन्होंने बीजेपी को हरा दिया तो जरा सा जोर लगाने पर, विपक्ष के एकजुट हो जाने पर 2024 में बीजेपी का खेला किया जा सकता है। देखिए, बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलके काम करना पड़ेगा। भैया यहाँ कटा लो यार कैमरा। हम थोड़ा लीडर है, हम तो कैडर है, ऑडियो आ जाएगा। हम तो रोड का, हम तो स्ट्रीट का आदमी है। अगर लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी डिसीजन नहीं अनाउंस होता, अगर डिस्कशन नहीं होता तो कहाँ पे चर्चा होगा? ये चर्चा चाय पे दुकान में नहीं होता है, ये चर्चा पार्लियामेंट में होता है। सोनिया गांधी के साथ मुलाकात के असली मायने हैं वो गठबंधन तैयार करना जो मोदी के खिलाफ खड़ा हो सके और ममता बनर्जी को मालूम है कि सोनिया गांधी की सहायता या मदद के बगैर, खासतौर पर कांग्रेस की मदद के बगैर, इस तरह का फोरम या फ्रंट तैयार करना बड़ा मुश्किल काम है और इस गठबंधन को ममता बनर्जी लीड कर रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस बार 2024 में जो गठबंधन बनेगा उसकी अगुवाई ममता ही करेंगी? ममता के सांसद तो अभी से कह रहे हैं कि ममता ही नंबर 1 है। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকেই তো নেতৃত্ব না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষের বিরোধী দল নেত্রী হিসেবে নাম্বার 1, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিফ মিনিস্টার হিসেবে নাম্বার 1। আমরা সবাই চাইবো ভারতবর্ষের নাম্বার 1 एक जगह ममता बंदोपाध्याय। विपक्ष को एक धागे में पिरोने में ममता बनर्जी अहम रोल निभा सकती हैं। इसकी कई वजहें हैं। वजह नंबर 1, ममता बनर्जी एक सेकुलर चेहरा हैं। वजह नंबर 2, मोदी और शाह का रथ उन्होंने बंगाल में हाल ही में रोका। वजह नंबर 3, वो एक जुझारू और ईमानदार छवि वाली नेता हैं। वजह नंबर 4, विपक्ष में वो सम्मानित चेहरा हैं। और वजह नंबर 5, बंगाल की लोकप्रिय नेता हैं। पश्चिम बंगाल की धुआंधार जीत के बाद ममता यूं मिलने आई हैं और
खेला हो भी जो बंगाल में हुआ, उसके बाद ममता को लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र में भी जो है भाजपा को चुनौती विपक्ष दे सकता है और उसको लेके लगातार लामबंदी जोरों पर है। ममता बनर्जी ने अपना रुआब दिखा दिया है। वो दिल्ली में डटी हुई है। वो हुंकार भी भर रही है कि बीजेपी के खिलाफ विरोध का शंखनाद हो गया है। वो शंखनाद कर दिया गया है। काशी हो या कुशीनगर, बीजेपी को हराने के लिए जहां जरूरत होगी वहां ममता मिलेंगी और खेला होगा। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और दिल्ली से पॉलनी साहा के साथ आज तक ब्यूरो।